दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक रहा। जहां पहले भारतीय बल्लेबाजों गिल अय्यर और विराट कोहली का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो दोस्तों अंतिम गेंद तक खेले गए। इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़ी कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया और विराट कोहली के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला अहमदाबाद के मैदान पर खेला गया, जहां आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में एक बार फिर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने इंग्लिश कप्तान जॉश बटलर। लेकिन इस बार उन्होंने टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने न्योता दिया। टीम इंडिया को एक बार फिर विस्फोटक शुरुआत दिलाने रनों की बारिश करने पिछले मैच के शतक वीर कप्तान रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दूसरा ओवर लेकर आए मार्क वुड ने पहले ही गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर करोड़ों लोगों को खामोश कर दिया था। पूरे स्टेडियम में मायूसी छा गई थी, क्योंकि रोहित 2 गेंद में केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में टीम इंडिया की धड़कन विराट कोहली आ गई। आते ही किंग कोहली ने चौथे ओवर में वुड की ही गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपना खाता खोला और अपने खतरनाक इरादे इंग्लिश खिलाड़ियों को दिखा दिए। दूसरी तरफ गिल का बल्ला दहाड़ रहा था। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कोहली आज इंग्लिश गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे। उन्हें आउट करने का इंग्लैंड का हर एक प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहा था। 8 ओवर में उन दोनों ने टीम इंडिया को 39 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की पार्टनरशिप ने इंग्लिश खेमे में हड़कंप जरूर मचा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था यदि इन्हें नहीं रोका गया तो ये मैच को इंग्लैंड से बहुत दूर ले जाएंगे, और जिसका डर था वही हुआ। ये दोनों खिलाड़ी तो सिर्फ चौकों से ही डील कर रहे थे। 10वां ओवर लेकर आए एटकिंसन के खिलाफ लगातार 2 चौके बटोरकर 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया को 52 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया धीरे धीरे इस मैच में शिकंजा कस रही थी। इन दोनों के बीच धमाकेदार अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। बटलर को समझ में नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों बल्लेबाजों के आतंक को रोका जाए। 13वें ओवर में रुट की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने चौकों की हैट्रिक बटोरी और 13 ओवर में टीम इंडिया को 69 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों यह तो कुछ भी नहीं था। 17वें ओवर में राशिद की ही चौथी गेंद पर सिंगल लेकर कोहली ने टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया, तो अगली ही बॉल में चौका मारकर गिल ने अपनी लाजवाब हाफ सेंचुरी केवल 52 बॉल में ठोक दी थी। दोस्तों कंधे से कंधा मिलाते हुए किंग कोहली ने लिविंगस्टन की पहली ही गेंद पर उनका स्वागत तूफानी छक्के से कर इंग्लैंड के जख्मों पर नमक छिड़का, तो अगली ही बॉल में सिंगल लेकर उन्होंने अपनी बेमिसाल हाफ सेंचुरी भी सिर्फ 50 बॉल में पूरी कर ली थी। तो दोस्तों इस गेंदबाज का कैरियर ही खत्म करते हुए गिल ने चौथी गेंद को भी 90 मीटर दूर छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। अब तो इन्होंने इस वनडे को T20 में तब्दील कर दिया। 18 ओवर में टीम इंडिया ने 120 रन बना लिए थे, पर दोस्तों तभी विराट की विराट पारी का अंत आदिल रशीद कर देते हैं और विराट कोहली का कैच फील साल्ट ने लपका और विराट 55 बॉल में 7 चौकों 1 छक्के की बदौलत सिर्फ 52 रन बनाकर लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए श्रेयस अय्यर आए थे, और दोस्तों ऐसा लगा ही नहीं कि विराट कोहली को भारतीय टीम मिस करेगी, क्योंकि चौके छक्के बरसाते हुए इन दोनों ने 26 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 171 रनों तक पहुंचा दिया था। रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। गिल अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इन दोनों के बीच 50 रनों की बहुमूल्य साझेदारी भी हो चुकी थी। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। 31वें ओवर में दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 202 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों 12वें ओवर में वुड की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर शुभमन गिल ने 95 बॉल में अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली, जिस दरमियान उन्होंने 14 चौके और 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे।
तो दोस्तों सेंचुरी लगाने के बाद तो वह कहर बनकर इंग्लैंड पर टूट पड़े और चौके छक्कों की ऐसी बारिश करी कि 33 ओवर में 221 रनों तक टीम इंडिया पहुंच चुकी थी और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच धमाकेदार 100 रनों की पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही फेंक दिया था। श्रेयस अय्यर ने भी अपनी लाजवाब 50/43 बॉल में पूरी की, लेकिन दोस्तों तभी 35वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा सबसे बड़ा झटका दिया, जहां गिल 102 गेंद पर 14 चौके 3 छक्कों से सजी 112 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद केएल राहुल को जलवा दिखाने मैदान में भेजा गया। दूसरी तरफ अय्यर का बल्ला आग उगल रहा था। टीम इंडिया 38 ओवर में ही 255 रन बना चुकी थी। हालांकि दोस्तों तभी आदिल रशीद ने 39वें ओवर में अय्यर का भी शिकार कर अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई, जहां अय्यर 64 बॉल में 8 चौकों 2 छक्कों की बदौलत 78 रन बनाकर वापस गए। मैदान में हार्दिक पांड्या मोर्चा संभालने आए थे। हालांकि उन्होंने राशिद की धज्जियां उड़ाते हुए 2 तूफानी छक्के उड़ाए, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए राशिद ने हार्दिक की गिल्लियां बिखेरकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया, जहां हार्दिक 9 बॉल में केवल 17 रन बनाकर वापस चले गए। अब टीम इंडिया की कमान राहुल और अक्षर पटेल के कंधों पर थी, जिन्होंने टीम इंडिया को 43 ओवर में 302 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों अब तो मानो विकेटों की झड़ी ही लग गई थी, जो रूट ने अक्षर पटेल का भी शिकार कर लिया, जो 12 गेंद में केवल 13 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर राहुल का साथ निभाने के लिए आए थे। राहुल तेजी से टीम इंडिया को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 47वें ओवर में साकिब महमूद की यार्कर पर वह भी 3 चौकों 1 छक्के की बदौलत 28 बॉल में 40 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। हालांकि मैदान में आए हर्षित ने सीधा हमला करना शुरू कर दिया इंग्लिश गेंदबाजों पर। 49वें ओवर में एटकिंसन की धज्जियां उड़ाते हुए सुंदर और हर्षित ने टीम इंडिया को 350 के पार पहुंचा दिया। हालांकि हर्षित भी 13 रन बनाकर आउट हो गए तो वॉशिंगटन भी 14 रन बनाकर मार्क वुड का शिकार हो जाते हैं। यही नहीं, ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप भी रन आउट हो जाते हैं 2 रन बनाकर, और 50 ओवर में टीम इंडिया 356 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। अब इंग्लैंड को जीत के लिए पहाड़ जैसा 357 रनों का लक्ष्य मिला था। सबको लगा था इंग्लैंड के लिए चेस करना यह बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन दोस्तों मैदान में उतरे बेन डकेत और फिलिप साल्ट ने तो आते ही सीधा चौकों की बरसात ही कर दी। जी हां, दूसरे ओवर में ही डकेत ने हर्षित को निशाना बनाते हुए 2 चौके ठोक दिए, तो तीसरे ओवर में फिल साल्ट ने भी कुछ इसी अंदाज में तूफानी शुरुआत की। चौथे ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके जड़कर भारतीय क्रिकेट टीम की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। 5वां ओवर लेकर आए अर्शदीप की तो धज्जियां उड़ाते हुए डकेत ने थप्पड़ की तरह एक के बाद एक लगातार 4 चौके रसीद कर 5 ओवर में ही इंग्लैंड को 48 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित ने 6वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में गेंद थमाई, लेकिन उन्हें भी इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 2 चौके जड़ दिए। 6ठे ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 60 हो चुका था। ऐसा लगा था टीम इंडिया कहीं यह मुकाबला न गवा दे, लेकिन दोस्तों तभी पारी का 7वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने डकेट से हिसाब किताब चुकता करते हुए उन्हें रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलवा दी, जहां डकेट 22 बॉल में 8 चौकों की बदौलत 34 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब जाकर भारत ने राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में टॉम बेंटेन आए थे, पर दोस्तों दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह ने इस बार 9वें ओवर में फील साल्ट को भी पवेलियन चलता कर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी, जहां साल्ट भी केवल 23 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी तरीके से इंग्लैंड पर हावी हो गई। अब मैदान पर जो रूट आए थे, जिन्होंने पहले ही गेंद पर मौके से अपना खाता खोल लिया। 10 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड ने 84 रन बनाए थे। इन दोनों ने परिस्थितियों को समझते हुए समझदारी से अपनी टीम को आगे बढ़ाया। 14 ओवर से पहले ही इंग्लैंड 100 के पार थी। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन दोस्तों तभी रोहित के थ्रूप के इक्के कुलदीप यादव ने टॉम वेनेटन का शिकार कर इस मैच को ऑलमोस्ट टीम इंडिया की झोली में डाल दिया था। जी हां दोस्तों, 18वें ओवर की अंतिम बॉल में कुलदीप ने इस बल्लेबाज का शिकार किया, जो 41 बॉल में 36 रन बनाकर पेवेलियन लौटे।
इसी के साथ इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में हैरी ब्रूक जलवा दिखाने आए। 20 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 133 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। टीम इंडिया पूरी तरीके से इंग्लैंड पर शिकंजा कसती नजर आ रही थी। वही दोस्तों 21वें ओवर में अक्षर पटेल ने रूट को भी क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड को चौथा झटका अक्षर पटेल ने दिया। उन्होंने जो रूट को बोल्ड किया वह 24 रन बनाकर आउट हुए। छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जोस बटलर आए हैं। उनका साथ देने के लिए हैरी ब्रूक क्रीज पर आए। उसके बाद हर्षित राणा का तूफान आया। इंग्लैंड को 5वां झटका जोस बटलर के रूप में लगा। उन्हें हर्षित राणा ने अपना शिकार बनाया। वह 6 रन बनाकर आउट हुए। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए लियाम लिविंगस्टोन उतरे हैं, लेकिन हर्षित के सामने हैरी ब्रूक 19 रन पर बोल्ड हो गए और फिर भारत ने यह मैच आगे चलकर आसानी से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आप सभी भारत के इस परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। और दोस्तों, यहां से तो इंग्लैंड की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई। जी हां दोस्तों, रोहित ने जैसे ही हर्षित को बॉलिंग में बुलाया, आते ही इस खिलाड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। अपने पहले ओवर में ही इंग्लिश कप्तान जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर आधी इंग्लैंड को समेट दिया। जहां बटलर 9 बॉल में केवल 6 रन बना पाए, तो अगले ओवर में हर्षित ने हैरी ब्रूक का शिकार कर इंग्लैंड की जीत की सभी उम्मीदों को भी ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। जहां ब्रूक मात्र 19 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। अब दोस्तों, लिविंगस्टन पर अपनी टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने केवल 9 रन बनाकर खेल रहे लिविंगस्टन को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो आदिल रशीद को तो हार्दिक ने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। केवल 175 रनों पर ही उनके 8 बल्लेबाज घुटने टेक गए और देखते ही देखते इंग्लैंड की पूरी पारी न केवल टीम इंडिया के सामने सिमट गई, बल्कि भारतीय टीम ने 3-0 से बड़ी आसानी से इंग्लैंड का सुपड़ा साफ कर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। वुडनो, एटकिंसन 38 और साकिब ने नाबाद 2 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट चटकाए। दोस्तों, इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में तीनों के तीनों मुकाबले जीतकर इंग्लैंड की टीम का व्हाइट वॉश कर दिया है। दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी ने खतरनाक प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन भारतीय टीम के इस मुकाबले के असली हीरो साबित हुए भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने इस मुकाबले में एक हैरान करने वाली शतकीय पारी खेली, जहां पर शुभमन गिल ने अपने बल्ले से केवल 102 गेंदों में 14 चौके और 3 लगाते हुए 112 रनों की अद्भुत पारी खेली। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस नौजवान उपकप्तान शुभमन गिल की इस अद्भुत शतकीय पारी के लिए उन्हें आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।